बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो है भरवा करेले। आज मैं आपको परफेक्ट तरीके से भरवा करेले बनाना सिखाऊंगी। ये भी बताऊंगी कि करेलों की कड़वाहट को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। ये भरवा करेले बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, ये देखें करेलों को मैंने छील लिया है। अब इनकी ये दोनों साइडें काट लेंगे यहाँ से। ये देखें इस साइड पे से और दरमियान में से इस तरह इनको कट लगाएंगे। इस तरह हमने कट लगा के इसके जो दरमियान के बीज है इस तरह हमने निकाल लेने हैं सारे। ये देखिए बीज इस तरह हमने तमाम दरमियान में से निकाल लेने हैं। इस तरह इनको अंदर से साफ़ कर लेना है। जी जनाब, ये देखिए करेलों को हमने इस तरह अंदर से साफ़ कर लिया है, तमाम बीज इसमें से निकाल लिए हैं। अब ये देखिए हमारे पास नमक है, इसके अंदर अच्छी तरह हम नमक लगाएंगे। अंदर वाली साइड में भी अच्छी तरह हमने नमक लगाना है इसमें, इस तरह। ये देखिए करेलों को हमने अच्छी तरह नमक लगा लिया है। अब इनको 1 घंटे के लिए रखेंगे। जी जनाब, यहाँ पे हम जो करेले हैं उनकी फिलिंग तैयार करेंगे। दाल को मैंने देख लिया नमक डाल के बॉयल कर लिया है। ये देखिए इतनी सख्त रखनी है दाल, अगर ये ज़्यादा नरम हुई तो ये घुल जाएगी। यहाँ पे हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 4 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा इसमें, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच सूखा धनिया ये इसमें डालेंगे। और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे इसमें। प्याज ये मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं, ये डालेंगे इसमें। टमाटर इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें डालेंगे। बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें। हरा धनिया ये इसमें जाएगा और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए करेलों की फिलिंग है, ये तैयार होगी। आप चाहे तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं। हम इनको करेलों में इसी तरह डालेंगे। जी जनाब, करेलों को जो हमने नमक लगा के रखा था, ये देखिए इनको पानी से धो के अच्छी तरह हमने इनका पानी खुश्क कर लिया है। अब इसमें जो दाल की जो हमने फिलिंग तैयार की है वो डालेंगे। चम्मच की मदद से हम इसमें ये देखिए इस तरह हमने इसके अंदर फिलिंग डालनी है। ये देखिए इस तरह फिलिंग हमने इतनी डालनी है कि जो करेले आसानी से हमारे बंद हो जाएं। ये देखिए इस तरह हमने इसकी फिलिंग कर ली है और धागे की मदद से हम इसको बंद कर देंगे इस तरह। ये देखें तमाम करेलों को हमने इस तरह तैयार कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, एक कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है। ऑयल देखिए गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम करेले डाल देंगे और यहाँ पे करेलों को हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जी जनाब, ये देखें माशाल्लाह करेले हैं जो कितना ज़बरदस्त कलर आया, ब्राउन कलर, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हमने ऑयल लिया। ऑयल ये देखिए हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। यहाँ पे प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हमने इनको हल्का सा सौते करना है। और यहाँ पे हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है। और यहाँ पे हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच सूखा धनिया। नमक हम यहाँ पे कम ही डालेंगे क्योंकि हमने नमक जो करेलों में फिलिंग की है उसमें भी नमक डाला है और करेलों को भी नमक लगाया है, इसलिए नमक यहाँ पे कम ही रखेंगे। आप बाद में चेक कर ले, अगर आपको नमक कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। यहाँ पे मसाले की अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो मसाला अच्छी तरह भून जाए। और यहाँ पे हम इसमें दाल डाल देंगे जो नमक डाल के मैंने बॉईल कर ली थी पहले ही। और इसको मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी जनाब, यहाँ पे देखें दाल को मसाले के साथ हमने अच्छी तरह भून लिया है।
और यहाँ पे फ्राई किए हुए करेले डाल देंगे और इनको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे करेलों को हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब, जो करेले हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत तरीके से तैयार हुए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।